CDSL, ये यहाँ पर भी शॉर्ट्स पोजीशन बनते दिख रहे हैं। CDSL और BSE को लेकर क्या राय है मयूरेश जी? नहीं, थोड़े आई थिंक अभी वो कंसोलिडेट होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि आई थिंक जो एक मार्केट रेगुलेटर के मूव्स रहे एक्सपायरीज को लेके, वो ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म प्लेयर जैसे बीएससी पे काम एक इम्पैक्ट लाएंगे। हाउएवर आई थिंक फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चरल प्ले, आज अंडर पेनिट्रेशन काफी स्टार्क है। ओनली 4.5-5% ऑफ द इन्वेस्टिंग पॉपुलेशन के पास डीमैट खाते भी हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगा, जैसे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी टुवर्ड्स मार्केट्स ऑर्गेनाइज्ड वे में, ऑब्वियसली आई थिंक एक इम्पैक्ट आने वाला है पॉजिटिव दृष्टिकोण से डीमैट खातों में, इन्वेस्टमेंट्स पे, ट्रेडिंग पे। और इसलिए आई थिंक एक जो पूरा इकोसिस्टम है ओवर अ लॉन्गर टर्म शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। हालांकि ये जो शॉर्ट टर्म मूव्स हैं एक्सपायरीज को लेके, जो थोड़ा हम स्टैग्नेशन देख रहे हैं फिलहाल मार्केट्स को लेके, कहीं ना कहीं आई थिंक एक इम्पैक्ट लाएगा। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये दोनों स्टॉक कंसोलिडेट होने चाहिए, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरीज बिल्कुल बनेंगे कैपिटल मार्केट से। ऑलराइट, तो चलिए, ये कैपिटल मार्केट प्लेस थोड़े से कंसोलिडेट होने चाहिए नियर टू मीडियम टर्म में, बट लॉन्ग टर्म बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसा महेश का मानना है। महेश, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और तमाम काउंटर्स पे अपनी राय दी। और देखिए, जो केमिकल बास्केट में आपने काउंटर्स हाईलाइट किए थे, किस तरीके से वो बेहतरीन मूव्स भी दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप। पर चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है आपको बताने का कि ऑप्शन में क्या होनी चाहिए आपकी कमाई की रणनीति। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। तो आज के ऑप्शन के चैंपियन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जी ये सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए, क्या होनी चाहिए ऑप्शन सेगमेंट में रणनीति? सुप्रभात सृष्टि जी। तो आज के ऑप्शन की रणनीति के लिए हमने मैरिको को चुना है। आज हम सुबह से देख रहे हैं कि एफएमसीजी स्पेस में एक आउट परफॉर्मेंस नजर आ रहा है, लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रही है। तो मैरिको में भी हमें कप हैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट पर, और इसमें जो ब्रेक थ्रू आना था वो आ चुका है। और अभी ये स्टॉक अभी सभी अपने मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। ओवरऑल जो मोमेंटम है वो अपसाइड का दिखाई दे रहा है। तो हमें 750 के ऑप्शन को बाय करना है, जो कि हमें 10 रुपए के आसपास मिल जाएगा। इसमें हमारे जो टारगेट है वो 18 रुपीज के हैं। स्टॉप लॉस हमें 6 रुपीज का मेंटेन करके चलना है। तो लॉट साइज को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क बन रहा है वो है 4800 रुपीज का। और अगर हमारे टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 9600 रुपीज का। राइट, तो चलिए, मैरिको यहाँ पर आप ऑप्शंस के जरिए भी खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर 750 की कॉल ऑप्शन 10 रुपये पे आप खरीद सकते हैं। दिसंबर सीरीज़ की 18 रुपये इसका होगा टारगेट, 6 रुपये का आपको स्टॉप लॉस बना के रखना है। लक्ष्मीकांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज ये ऑप्शन की रणनीति हमारे दर्शकों के लिए लाने के लिए। पर हम आपको ये भी बता दें कि एफएनओ सेगमेंट बेहद रिस्की है। यहाँ पर 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है, और ऑन एन एवरेज जो नुकसान है लगभग 1 लाख रुपए का होता है। तो इसको ध्यान में ही रखकर आप ट्रेड लें, अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो। पर चलिए,